हेलो दोस्तों। तो आज हम नए टॉपिक के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा नया टॉपिक है जो आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में आप पर्यावरण, और एक और लैंग्वेज में आप इसको एक माहौल भी आपने सुना होगा, माहौल। ठीक है, माहौल भी वर्ड आता है, यही वर्ड है आपका पर्यावरण। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण के बारे में इसका डेफिनेशन करते हैं। चलिए, दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, डिफिनीशन ऑफ, ठीक है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण की परिभाषा इंग्लिश में यह दिया हुआ है। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इट प्रोवाइड्स द कंडीशंस नेसेसरी फॉर लाइफ। ये आपका हो गया। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर की सभी वस्तुओं का समूह है, जैसे जीवित और निर्जीव चीज़ें, हवा, पानी, भूमि, पौधे, जानवर और मनुष्य। यह जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। कहने का अर्थ है, अगर हम शॉर्ट में अगर पर्यावरण की परिभाषा कहते हैं तो हमारे आसपास की मौजूद जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास में घर है, गांव है, पेड़ है, पौधे है, पानी है, हवा है, जो भी है, ये सब आपकी पर्यावरण हो जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप पर्यावरण का परिभाषा बोल सकते हैं कि हमारे आसपास की जो हमें मौजूद है, जो हमें दिखाई देते हैं, आसपास की सभी चीज़ें वो पर्यावरण कहलाते हैं। ठीक है, और तो आइए फिर नेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं, एक पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए हमारे आसपास में क्या क्या नज़र आता है, जैसे द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो अगर हम इन्वायरमेंट को डिवाइड करें तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है क्या, नेचुरल। ठीक है, अब नेचुरल में क्या क्या आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो लिथोस्फीयर है वो अर्थ का सरफेस होता है, जैसे लैंड, ज़मीन जो होती है। ठीक है, जो ज़मीन होती है वो आपका आ गया लिथोस्फीयर में। एयर यानी कि हवा, एटमॉस्फेयर में, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर इर्द गिर्द मौजूद होते हैं आसपास, एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, वाटर, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नेचुरल है, ये इंसानों के द्वारा बनाया गया नहीं होता है, ये नेचुरली हमें मिलती है। ठीक है, पूरी दुनिया में। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड। अब बहुत सारी चीज़ है जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम ह्यूमन मेड कहते हैं। जैसे बिल्डिंग्स, ये इंसान ने बनाया, पार्क्स इंसान ने बनाया, इंसान ने बनाया, रोड्स इंसान ने बनाया, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स का मतलब जैसे हम बात करते हैं इंडिया में फेमस है मोनूमेंट्स, जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, फिर बहुत सारे किले हैं, चित्तौड़गढ़ का किला है, राजस्थान में किला है, महाराष्ट्र में भी किले हैं। तो मतलब जो किले होते हैं, मोनूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो आपका ह्यूमन मेड के द्वारा बनाया गया है। जैसे इंडस्ट्रीज, ये इंसान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड कहते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन, यानी कि इंसान क्या है, एक खुद इन्वायरमेंट है। इंसान अपनी ज़रूरतों की चीज़ को खुद पूरा करता है। जैसे इंडिविजुअल, जैसे मान लो हम हेल्प करते हैं किसी को, मैं अपना काम कर रहा हूँ, या जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा आपको, इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं, खुद को भी हेल्प करते हैं। जैसे अपना काम क्या स्वयं करते हैं, नहाना धोना, कपड़ा धोना, ब्रश फ्रेश वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है फैमिली, ये ह्यूमन। नेक्स्ट है कम्युनिटी, समूह हो गया, सदस्य, बहुत सारे ग्रुप होते हैं लोगों का। नेक्स्ट है रिलीजन, ये सब आपका इंसान ह्यूमन में आ जाएगा। एजुकेशनल हो गया, जैसे क्या होता है एजुकेशनल में, और शिक्षा, यानी कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को आप पढ़ाते हैं, तो यहाँ एजुकेशनल हो गया। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये आ गया आपका ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन क्या है, एक खुद इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट्स हो, ये समझ गए। यानी कि इंसान की जब हरकती होती है, इंसान जब भी क्या होता है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको ह्यूमन मेड कहते हैं। ह्यूमन और ह्यूमन मेड क्या हो गया, इंसान के द्वारा बनाया गया जो भी वस्तुएं, ये आपका हो गया कंप्लीट। तो ये आपको समझ में आया होगा।
कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट 3 टाइप्स हो गया, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। ये सभी आपको मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए है, ये आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट कह सकते हैं, पर्यावरण के 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। कैसे? पहला नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। दूसरा मैन मेड इन्वायरमेंट, तीसरा ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं नेचुरल के बारे में। नेचुरल का भी जैसे बात किए तो नेचुरल के बारे में फर्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स क्रिएटेड बाय नेचर, दीज आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। अभी मैंने जब बताया कि इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं होता है। इट इंक्लूड जैसे क्या हो सकता है, लैंड, एयर, वाटर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, ओशियंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये क्या है, ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। एग्जाम्पल्स में जैसे सन, एयर, सोयल, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, एनिमल, etc। ये आपका क्या हो गया, नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण में वे सभी चीज़ें आती है जो प्रकृति ने बनाई है, मनुष्य ने नहीं। इसमें भूमि, वायु, जल, पर्वत, जंगल, नदियाँ, समुद्र, पौधे और जानवर शामिल है। उदाहरण के लिए सूरज, हवा, मिट्टी, पर्वत, नदियाँ, जंगल, जानवर आदि, ये सब क्या हो जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट में आता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम जानते हैं मैन मेड इन्वायरमेंट। ओके, तो नेक्स्ट आपने यहाँ देखा मैन मेड इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले इंग्लिश में डिफिनेशन आप देख लीजिए। मैन मेड इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू मेक लाइफ easier and more comfortable. It includes buildings, roads, vehicles, bridges, machines and industries. ये क्या हो गया आपका, इंसान के द्वारा बनाया गया। जैसे क्या, स्कूल, हाउस, फैक्ट्रीज, रोड्स, कार्स, etc। ये जितने भी चीज़ जो इंसान के द्वारा बनाया गया उसको मैन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में सभी चीज़ें आती है जो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। इसमें भवन, सड़कें, वाहन, पुल, मशीनें और उद्योग शामिल है। जैसा आप देख सकते हैं क्या क्या आ सकता है, स्कूल, मकान, फैक्ट्री, सड़कें, कारें आदि, ये आपका मैन मेड इन्वायरमेंट कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, तो हम जानते हैं द ह्यूमन इन्वायरमेंट includes people and their social, political and economic activities. It shows how humans interact with each other and with nature. यानी कि इंसान क्या होता है, एक तो खुद क्या है, वो काम खुद करता है। एग्जाम्पल्स में जैसे सोसाइटी, समाज, फैमिली, कल्चर, गवर्नमेंट, रिलीजन, etc। ये सब क्या है, एक ह्यूमन इन्वायरमेंट हो गया। यानी कि समूह बोलते हैं, यानी कि इंसानों का एक क्या बोलते हैं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होता है। या फिर हम इंसान क्या है, वो एक खुद ह्यूमन इन्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए हम 10 लोग बैठे हुए, तो वो मतलब क्या हो गया, ह्यूमन इन्वायरमेंट। कल्चर भी आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोग होते हैं, रिलीजन में, सोसाइटी में, फैमिली में, ये सब जो आता है वो आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट में आ गया। मानव पर्यावरण में मनुष्य और उसकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ शामिल होती है। यह दर्शाता है कि मनुष्य एक दूसरे से और प्रकृति से कैसे संबंध रखता है। जैसा कि उदाहरण में इसकी बात करते हैं, जैसे समाज, परिवार, संस्कृति, शासन, धर्म आदि, ये सब आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंदर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्त बात करते हैं निष्कर्षण का। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है कि द इन्वायरमेंट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। इन्वायरमेंट क्या है, हमारे जीवन का एक आधार है। ठीक है, इसमें क्या है, नेचुरल है, मैन मेड है एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एक दूसरे से क्या है, वो जुड़ा हुआ है। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड बैलेंस ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर बेटर फ्यूचर। हमें जो इन्वायरमेंट्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, क्योंकि हमें जो फ्यूचर है, हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, वो हमें इन्वायरमेंट पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, डिपेंड है। हमारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी क्या, अगर हम अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, संतुलन बनाए रखना है। पर्यावरण जीवन का आधार है। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं।
बेहतर भविष्य के लिए हमें सभी प्रकार के पर्यावरण की रक्षा और संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्लियर? तो क्लास एंड हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।